सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जिसका नाम है फ्लैटन अ लिंक लिस्ट। समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। सो यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट कंटेनिंग एन हेड नोड्स वेयर एवरी नोड इन द लिंक लिस्ट कंटेन्स 2 पॉइंटर्स। ठीक है, अभी तक हमने लिंक लिस्ट क्या देखी है, सिंगली लिंक लिस्ट देखी है या डबली लिंक लिस्ट देखी है। इस लिंक लिस्ट में क्या अलग है कि यार ये नोड्स हैं, दीज आर माई नोड्स, और इसके 2 पॉइंटर्स हैं, वन इज योर नेक्स्ट पॉइंटर एंड वन इज योर चाइल्ड पॉइंटर, राइट। तो 2 पॉइंटर्स हैं इस लिंक लिस्ट में, और तुमको क्या करना है कि यार इस पूरी लिंक लिस्ट को एक सिंगली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करो, जो कि इसी लिंक लिस्ट से बन के आई होगी। बट इस लिंक लिस्ट का जो डेटा है वो इसमें सॉर्टेड मैनर में भरना है, राइट, सॉर्टेड मैनर में भरना है। सो योर टास्क इज टू फ्लैटन दिस लिंक लिस्ट सच दैट ऑल नोड्स अपीयर इन अ सिंगल लेयर और लेवल इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टेड वे में मुझे इसमें डेटा फिल करना है, राइट। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या दी गिवन है कि यार जो चाइल्ड लिंक लिस्ट है ना, ये मेरा एक नोड, ये मेरा नोड, ठीक है। तो हर नोड की जो चाइल्ड लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड है। दैट मींस दीज लिंक लिस्ट आर सॉर्टेड, राइट, दीज लिंक लिस्ट आर सॉर्टेड, राइट। तो हर चाइल्ड लिंक लिस्ट मुझे सॉर्टेड मैनर में गिवन है, राइट, ठीक है। और क्या गिवन है यार, मुझे रिटर्न कैसे करनी है लिंक लिस्ट, रिटर्न मुझे करनी है सॉर्टेड ऑर्डर में, ये तो मैं देख चुका, ठीक है। नाउ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस रिटर्न लिंक लिस्ट आर कनेक्टेड बाय द चाइल्ड पॉइंटर्स नॉट द नेक्स्ट पॉइंटर्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंटर शुड बी पॉइंटिंग टू नल, राइट। तो मुझे क्या करना है कि यार ये लिंक लिस्ट में बनाऊंगा, ऐसा मत कर देना कि यार तुमने सिंगली लिंक लिस्ट तो बना ली 1 2 3 और ये सारा डेटा, बट तुमने नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया, राइट। बिकॉज नोड का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड है, नोड के स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं, एक तो मेरा डेटा है, एक मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है, एक मेरा चाइल्ड पॉइंटर है, राइट। तो इसके 2 पॉइंटर होंगे, इसके 2 पॉइंटर होंगे, इसके 2 पॉइंटर होंगे। तो इसको तुम्हें नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट नहीं करना, राइट, इसको तुम्हें चाइल्ड पॉइंटर से कनेक्ट करनी है, और जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो नल पे पॉइंट करना चाहिए। तो हर नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल पे पॉइंट करना चाहिए, और चाइल्ड पॉइंटर से पूरी लिंक लिस्ट कनेक्ट होनी चाहिए जो कि तुमने सिंगली लिंक लिस्ट बनाई है, राइट। ओके, सो ये मेरा पूरा प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है। अब जरा सोचते हैं कि यार इसको कर कैसे सकते हैं। सो यू से ओके, मुझे क्या करना है यार, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा गिवन है, और मुझे पता है कि यार ठीक है, ये मेरी लिंक लिस्ट है, इसमें सारा डेटा प्रेजेंट है। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं पूरी लिंक लिस्ट के जितने भी इसके नोड्स हैं, लेट्स एज्यूम कि यार जो ये वाली मेरी लेंथ है वो n है, दैट मीन्स इट हैज n नोड्स, ठीक है। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो इट हैज n नोड्स, और जो ये वाली लिंक लिस्ट है, जो चाइल्ड वाली लिंक लिस्ट है, उसकी मैंने एवरेज लेंथ कितनी मान ली, k नोड्स, राइट, मतलब लेंथ k मान ली। सो टोटल देयर आर हाउ मेनी नोड्स, n इंटू k नोड्स, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे सॉर्टेड वे में ही तो चाहिए पूरा डेटा। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेवर्स कर जाओ पूरी लिंक लिस्ट में, ट्रेवर्स करो, राइट, ट्रेवर्स करो n इंटू के नोड्स में, राइट। कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, या लूप लगा लो। ट्रेवर्स करेंगे, बट क्या करेंगे, ट्रेवर्स करो और एरे में पुश कर दो, एरे में पूरा डेटा पुश कर दो, राइट। उससे क्या होगा, तो करके देखते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है। मेरे पास हेड पॉइंटर होगा, मैं बोलूंगा जब तक मेरा हेड नल ना हो जाए तब तक क्या करो, तब तक सारा डेटा एरे में पुश करते रहो, राइट। अब मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से है ना। लेट्स से ये वाला केस ले लेते हैं, कुछ छोटा सा। ओके, सो दिस इज पॉइंटिंग टू नल। अब तुम्हें पता है कि यार ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये इसके नोड्स हैं, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार इधर मेरा डेटा प्रेजेंट है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हेड है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार मैं हेड पे तो पॉइंट कर रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली हेड के नेक्स्ट पे चला जाऊंगा तो ये वाले नोड छूट जाएंगे, तो मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहले एक पॉइंटर बनाओ चाइल्ड नोड्स के लिए, राइट। तो तुम बोलोगे चाइल्ड नोड्स के लिए एक पॉइंटर बनाओ जो कि ट्रेवर्स करेगा सारे चाइल्ड नोड्स के लिए। तो तुम बोलोगे ठीक है, मैंने पॉइंटर बना दिया, इनिशियली इसको हेड पे ही रख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड वाली लिंक लिस्ट का हेड क्या है, ये है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इतना काम हो गया, और अब एक लूप चलाओ जब तक ये चाइल्ड नोड्स वाला पॉइंटर नल नहीं हो जाता।
राइट। जब तक ये चाइल्ड नोड्स वाला पॉइंटर नल नहीं होता था तब तक तुम बोलोगे कि यार इस पूरी लिंक में ट्रेवर्स कराओ, राइट, जब तक ये नल ना हो जाए। फिर तुम क्या बोलोगे कि यार यहाँ तुमने कोई वेक्टर बना लिया होगा इंट टाइप का जिसका नाम लेट से वी है, तो तुम बोलोगे वी में पुश कर दो क्या चीज, चाइल्ड नोड्स का डेटा, राइट, चाइल्ड नोड्स का डेटा। जैसे ही पुश हो गया तुम बोलो कि यार चाइल्ड नोड्स को आगे बढ़ा दो। पहले चाइल्ड नोड्स लेट से मेरा यहाँ था, पहले चाइल्ड नोड मेरा यहाँ था, और ये कौन सा पॉइंटर है, ये चाइल्ड पॉइंटर है। ये कौन सा पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है। तो तुम बोलोगे अब चाइल्ड नोड को आगे बढ़ा दो, कहाँ पे, तो मैं बोलूंगा चाइल्ड नोड को अब आगे बढ़ा के कर दो चाइल्ड नोड के चाइल्ड पे, राइट। समझ आ रहा होगा कि यार चाइल्ड नोड पहले यहाँ था, इसको अब इधर पॉइंट कर दो तो यहाँ मेरा चाइल्ड नोड हो जाएगा, ठीक है। इतना काम खत्म होता है तो पूरी ये चाइल्ड वाले लिंक लिस्ट की सारे नोड्स तुम्हारे वी वाले वेक्टर जो तुमने इनिशियलाइज किया है इसमें आ चुके होंगे, राइट। जैसे ही ये आते हैं, जैसे ही सारा डेटा इसमें आता है, तुम बोलोगे ठीक है ये वाली चाइल्ड लिंक लिस्ट पूरी खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट वाले नोड की चाइल्ड लिंक लिस्ट पे मूव ऑन कर जाओ। तो तुम बोलोगे ठीक है, जैसे ही आइट्रेशन खत्म होती है तुम बोल दोगे कि यार हेड को अब आगे बढ़ा दो। आगे कैसे बढ़ाओगे, हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आगे वाले नोड में बात करो और ये वाला नोड और इसके सारे चाइल्ड नोड्स वेक्टर में पुश कर दो, फिर आगे बढ़ो ये वाला नोड और इसके सारे नोड्स वेक्टर में पुश कर दो, राइट। तो इस तरीके से मैं लूप लगा के एरे में अपना सारा डेटा पुश कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये अब मेरा एरे बन चुका है, राइट। ये मेरा एरे बन चुका है, इसमें सारा डेटा प्रेजेंट होगा, बट आई वॉन्ट आंसर इन सॉर्टेड ऑर्डर, आई वॉन्ट आंसर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार सॉर्ट कर दो इस वेक्टर को। सॉर्ट कैसे करोगे, वी डॉट बिगिन से लेकर के वी डॉट एंड, राइट। सॉर्ट हो गया, सॉर्ट हो गया। अब सारा डेटा सॉर्टेड है, अब सारा डेटा सॉर्टेड है। जैसे ही सॉर्टेड हो जाए, जैसे ही सारा डेटा सॉर्ट हो जाए तुम बोलोगे कि यार अब तो मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे एक ऐसी लिंक लिस्ट बनानी है जिसमें सारा डेटा एक के बाद एक कनेक्ट हो, और डेटा का ऑर्डरिंग मुझे पता है कि यार डेटा की ऑर्डरिंग कैसे करना, जैसे तुम्हारे वेक्टर एरे में प्रेजेंट है, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है एक काम करते हैं, फर्स्ट नोड कैसे बनाऊंगा मैं बोलूंगा कि यार नोड स्टार फर्स्ट नोड या हेड नोड, मैं क्या बोलूंगा कि यार हेड नोड बनाओ जिसको बोल देना न्यू नोड ऑफ वी ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यार लेट से तुम्हारा यहाँ डेटा प्रेजेंट है, यहाँ तुम्हारा डेटा प्रेजेंट है 1 2 3 7 8 9 11 12 13, ये तुम्हारा ऐसा डेटा आ चुका है। तुम बोलोगे ठीक है वी ऑफ जीरो पकड़ो और ये मेरा हेड नोड हो जाएगा, जो कि सही बात है, ठीक है। तो तुमने हेड नोड बना लिया, ठीक है, हेड नोड बना लिया। अब तुम बोलोगे कि यार पूरे वेक्टर में ट्रेवर्स करो, लेकिन तुम पहला वाला इंडेक्स पे पहले ही तुम जा चुके हो और इसका तो नोड बना चुके हो। तो तुम बोलोगे ठीक है इस बार मैं जाऊंगा 1 से लेकर के पूरे साइज तक, ठीक है, यानी कि n-1 तक, राइट, ठीक है। इतना काम किया, मैंने बोला कि यार एक न्यू नोड बनाते रहो, हर आइट्रेशन में एक न्यू नोड बनाते रहो, जिसको बोलोगे कि यार इसकी ऑर्डरिंग किस हिसाब से होगी, वेक्टर के हिसाब से। तो मैं वी ऑफ आई का एक न्यू नोड बना लूंगा और मैं बोलूंगा यहाँ मैंने कुछ पॉइंटर लगा रखा होगा, लेट से टेम्प जो कि हेड पे पॉइंट कर रहा था। तो मैं बोलूंगा कि यार टेम्प के किसको, नेक्स्ट को या चाइल्ड को, मुझे चाइल्ड पॉइंटर से पूरी लिंक लिस्ट कनेक्ट करनी है। तो मैं बोलूंगा टेम्प के चाइल्ड को कहाँ पॉइंट कर दो, इस न्यू नोड पे, ठीक है, और टेम्प को आगे बढ़ा दो। तो तुम बोलोगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का चाइल्ड, राइट। ये काम जैसे ही खत्म होता है यू नो कि यार अब मेरी एक लिंक लिस्ट बन के तैयार हो चुकी होगी जिसमें ये सारे नोड्स होंगे, इसमें डेटा भरा होगा इन सॉर्टेड मैनर, और ये सारे मेरे नेक्स्ट पॉइंटर्स होंगे जो कि नल पे पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। ये सारे नेक्स्ट पॉइंटर्स नल पे पॉइंट कर रहे होंगे और दीज आर माई चाइल्ड पॉइंटर्स, दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंटर, राइट। तो इस तरह से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं किया मैंने, पहला काम क्या किया कि यार पूरी कितने नोड्स हैं मेरे पास, n इंटू के नोड्स है ना, वेयर n इज माई दिस लेंथ,
राइट, एंड के मैंने एवरेज चाइल्ड की लेंथ मान ली कि यार एवरेज चाइल्ड नोड्स जो भी हैं उनकी एवरेज लेंथ मैंने के मान ली, राइट। अब मैंने क्या बोला कि यार पूरी लिंग्लिश में ट्रेवर्स करो। कैसे कर सकते हो? दो लूप लगा लो, दो लूप लगा लो कि यार इस हेड पे जाना, इसके सारे चाइल्ड्स के पे पहले ट्रेवर्स करना, फिर नेक्स्ट पे जाना, इस नोड पे इसके सारे चाइल्ड्स के लिए ट्रेवर्स करना, फिर इस नोड पे जाना, इसके सारे चाइल्ड्स के लिए ट्रेवर्स करना, और पूरा डेटा किसी एरे में डाल देना। ठीक है, पूरा डेटा किसी वेक्टर या एरे में पुश कर देना, राइट। जैसे ही ये काम होता है, तुम बोलोगे कि यार मुझे सॉर्टेड वे में चाहिए था, मुझे सॉर्टेड वे में चाहिए था, तो सेकंड स्टेप मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया, राइट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है? अब तो बस लिंक लिस्ट फॉर्म करनी है। तो दिस इज माय थर्ड स्टेप कि यार मैंने हर एक नोड न्यू नोड बनाया, मैंने हर एक डेटा के लिए एक न्यू नोड बनाया और उसमें डेटा डाल दिया अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर वाली ऑर्डरिंग, क्योंकि वो सॉर्टेड है, राइट। और जैसे ही ये काम होता है, जैसे ही ये काम होता है, मैं बोलूंगा ठीक है अब तो रिटर्न कर दो, अब तो रिटर्न कर दो अपने हेड को, है ना, अब तो रिटर्न कर दो अपने हेड को। तो इस अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम बोलोगे कि यार सबसे पहला स्टेप पूरी लिंग्लिश में ट्रेवर्स किया है, पूरी लिंग्लिश में ट्रेवर्स किया है एरे में पुश करने के लिए। तो तुम बोलोगे ठीक है पूरी लिंग्लिश में ट्रेवर्स किया मतलब n इंटू के नोट्स में ट्रेवर्स किया है, तो n इंटू के फर्स्ट स्टेप के लिए, प्लस सेकेंड स्टेप यू आर सॉर्टिंग दी you are sorting the n into k elements, you are sorting the n into k data points, you will say okay, sort करने में कितनी जाती है n log n, बट यहाँ पे टोटल डेटा वैल्यूज कितनी है n into k, तो you will say okay, नेक्स्ट स्टेप में चली गई n k log n k, राइट, प्लस अगेन यू आर ट्रेवर्सिंग फॉर n into k डेटा वैल्यूज इन दी होल वेक्टर, सो you will say okay, अगेन मैंने एक लूप लगाया तो मैं अगेन ओ ऑफ एन इंटू के, राइट। सो दिस इज माई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? सबसे पहले तो मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया जिसमें मैं n इंटू के एलिमेंट्स पुश कर रहा था, तो तुम बोलोगे ठीक है ओ ऑफ n इंटू के फॉर क्रिएटिंग अ वेक्टर, प्लस तुम न्यू नोड्स भी तो बना रहे हो फॉर एवरी नोड, for every element, for every data point you are creating a new node, for every data point you are creating a new node, right। और उन न्यू नोड्स को बना के और कनेक्ट कर करके तुम फाइनल लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हो, तो तुम बोलोगे ठीक है तो इसमें भी मेरी ओ ऑफ एन के गई, राइट। सो दिस इज माई ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच नंबर 1 हो गई। अब इसका कोड देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या कर रहा था? सबसे पहले मुझे पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स करना है ताकि मैं वेक्टर में पुश कर सकूं, तो मैं बोलूंगा एक पॉइंटर बनाओ जिसको हेड पे पॉइंट कर दो। फिर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ जिसका डेटा टाइप इंट है और वी है। फिर मैं बोलूंगा जब तक करंट नल ना हो तब तक क्या करो, तब तक जहां करंट है उसके सारे चाइल्ड नोड्स पुश करो। तो मैं बोलूंगा टेम्प को स्टार्टिंग में करंट के बराबर कर दो, और जब तक ये टेम्प नल नहीं हो जाता तुम अपने वी में पुश करते रहो टेम्प का डेटा, राइट, डेटा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार टेम्प इज इक्वल टू, क्योंकि हम चाइल्ड लिंक लिस्ट की बात करें तो मैं चाइल्ड पे चला जाऊंगा। उसके बाद सारे चाइल्ड नोड्स खत्म हो गए तो करंट को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो इतना स्टेप से मैं पूरे वेक्टर में अपने इंसर्ट कर लूंगा सारे डेटा पॉइंट्स। अब क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। वी डॉट बिगिन से लेकर के वी डॉट एंड, राइट। जैसे ही ये काम खत्म होता है तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस वाले वेक्टर से एक लिंक लिस्ट बनानी है, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एक न्यू हेड बना लूंगा जिसको मुझे एंड में रिटर्न करना है। न्यू हेड किससे बनेगा? न्यू नोड जिसमें डेटा वैल्यू आएगी v ऑफ 0, राइट। फर्स्ट वाले इंडेक्स वाले डेटा से मैंने हेड बना लिया। उसके बाद एक लूप चलाओ i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन v डॉट साइज i प्लस प्लस, और मैं बोलूंगा कि यार हर आइट्रेशन में एक न्यू नोड बना लेना, ठीक है। लेट्स से नाम ही न्यू नोड दे देते हैं, और न्यू नोड जिसका डेटा पॉइंट क्या होगा? v ऑफ i, डेटा वैल्यू v ऑफ i होगी, ठीक है। और तुम बोलोगे कि यार यहाँ मैंने कोई पॉइंटर लगाया हुआ था नोड स्टार्ट टेम्पलेट से,
जो कि स्टार्टिंग में न्यू हेड पे ही पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यार टेम्प के चाइल्ड में, क्योंकि क्योंकि वी हैव टू मेक फॉर्म द इंग्लिश कनेक्टेड बाय चाइल्ड पॉइंटर्स। तो टेम्प के चाइल्ड में तुम क्या करोगे, इस न्यू नोड को इंसर्ट कर दोगे, राइट। तो यहाँ पॉइंट कर जाएगा। उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का चाइल्ड, राइट। जैसे ही ये स्टेप होता है, यू नो कि यार आई हैव फॉर्म्ड माई आउटपुट लिंक। उसके बाद क्या करना है, रिटर्न कर दो न्यू हेड को। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। कंपाइलेशन एरर वो कह रहा है कि यार सॉर्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, तो एक काम करते हैं, इधर इंक्लूड कर लेते हैं, वेक्टर भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, राइट। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। सो दिस इज हाउ यू कैन कोड इट। सिंपल सा सॉल्यूशन था, बट अभी प्रॉब्लम है कि यार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी काफी काफी ज्यादा आ रही है। क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? तो अब मूव करते हैं अप्रोच नंबर 2 पे। सो नाउ लेट्स लुक एट अप्रोच नंबर 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। तो अब हमें पिछले वाले सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करके लाना है। तो तुम जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यार तुमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि यार ईच ऑफ दीज चाइल्ड लिंक लिस्ट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड कनेक्टेड बाय चाइल्ड पॉइंटर, राइट। तो मुझे क्या गिवन है कि यार ये मेरी फाइनल लिंक लिस्ट है, ये इनपुट लिंक लिस्ट है जिसमें ये मेरा हेड गिवन है, और ये जो चाइल्ड वाली जो लिंक लिस्ट है ना, हर नोड की जो चाइल्ड वाली लिंक लिस्ट है वो सारी सॉर्टेड है, वो सारी सॉर्टेड है। ओके, बट ब्रो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। अगर कुछ ऐसा हो, लेट्स एज्यूम कि यार ये वाली लिंक लिस्ट, कोई मुझे फ्लैटन करके दे दे, ये वाली लिंक लिस्ट कोई मुझे फ्लैटन करके दे दे। ठीक है, तो अब मेरे पास दो लिंक लिस्ट बची होंगी, एक ये जिसका हेड ये है, लेट्स से हेड 1 बोल दिया, एक ये जो फ्लैटन होके कहीं आ गई है, जो फ्लैटन होके मुझे मिल गई है, राइट, जिसका हेड होगा कुछ हेड 2, है ना। और फ्लैटन करके मिली है, डेट मीन्स दिस इज सॉर्टेड एज वेल, राइट। तो मेरे पास दो लिंक लिस्ट है, एक जिसका हेड है हेड 1, है ना, ये वाली लिंक लिस्ट, और तुम्हें पता है कि यार ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि चाइल्ड लिंक लिस्ट सारी सॉर्टेड है। ठीक है, और ये वाली लिंक लिस्ट जो कि किसी ने मुझे फ्लैटन करके दे दी है, और फ्लैटन करके दी है डेट मीन्स सॉर्टेड ही दी होगी, राइट। तो क्या ये सवाल बन गया, क्या ये वो वाला सवाल नहीं बन गया कि यार मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट? ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, क्या ये वो वाला सवाल नहीं बन गया? ठीक है, इतना समझ आया। बट ब्रो मुझे ये फ्लैटन करके देगा कौन? ठीक है, तो तुम बोलो ठीक है मुझे ये फ्लैटन करके नहीं मिल रही। अब इस लिंक लिस्ट पे आते हैं, अब इस वाली लिंक लिस्ट पे आते हैं जिसका जिसका हेड है ये, राइट। ये बोलेगा कि यार मैं तो सॉर्टेड हूँ, मेरा इतना पार्ट तो सॉर्टेड है, मेरे सारे चाइल्ड सॉर्टेड वे में ही अरेंज है। अगर कोई मुझे ये वाला पार्ट फ्लैटन करके दे दे, अगर कोई मुझे ये वाला पार्ट फ्लैटन करके दे दे, तो मैं इसके साथ मर्ज हो जाऊंगा, है ना, तो मैं इसके साथ मर्ज हो जाऊंगा बाई दिस मेथड, राइट। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि यार फ्लैटन करके मैं कैसे आऊँ, तो ये बोलेगा ठीक है, एक काम करो, मेरा इतना पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है बिकॉज दीज आर माई चाइल्ड्स, दीज आर अरेंज्ड इन सॉर्टेड मैनर। कोई मुझे अगर इतना पार्ट फ्लैटन करके दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है कि यार ईच ऑफ माई प्रॉब्लम इज ब्रेकिंग इनटू अ सब प्रॉब्लम, राइट। कि यार इनिशियली क्या था, पूरी मैंने लिंक लिस्ट कंसिडर करी, इसने बोला कि यार दीज आर माई चाइल्ड, दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, प्लीज फ्लैटन दिस लिंक लिस्ट। जैसे ये फ्लैटन होके आती है, आई मर्ज। इसने बोला ठीक है, अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो ऑलरेडी सॉर्टेड हूँ, बट ये वाली फ्लैटन करके दे दो मुझे, देन आई मर्ज। इसने बोला ठीक है, सेम काम मैं अपनाता हूँ, मैं ऑलरेडी फ्लैटन हूँ, बट कोई मुझे ये वाला पार्ट फ्लैटन करके दे दे, देन आई मर्ज, राइट।
So in this case, where each problem can be broken into a similar sub problem, you can say कि यार मैं recursion यूज कर सकता हूँ, राइट? तो रिकर्शन वाली फीलिंग तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना? और रिकर्शन लगा सकता हूँ, और तुम्हें ये भी पता होगा कि यार ये वाला जो मेथड हमने डिस्कस किया था कि यार हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो यार इस लेक्चर में और आगे बढ़ने से पहले पहले मैं ये बता दूं कि यार अगर किसी को ये चीज नहीं आती है कि यार हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, है ना, जो कि ऑलरेडी कराया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, है ना, देन मूव फॉरवर्ड, राइट? अब हम बात करते हैं कि यार रिकर्शन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, इन रिकर्शन मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसमें लेट से मैंने हेड भेज दिया, है ना, और ये फंक्शन मुझे आउटपुट लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर रहा होगा। तो इसका डेटा टाइप मैंने नोड स्टार दे दिया, राइट? अब मैंने बोला ठीक है, फंक्शन में हेड आ रहा है। इन रिकर्शन देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज द बेस केस, है ना, तो यहाँ मेरा कुछ बेस केस आएगा, है ना, जो अभी डिस्कस करते हैं। एंड हेयर इज माई रिकरेंस रिलेशन, या मैं कैसे कैसे चीजें प्रोसीड करूँ, राइट? तो सबसे पहले तुम बोलोगे ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये वाला जो मेरा जो हेड आया है ना, ये वाला जो मेरा हेड आया है, इतना पार्ट तो इतना पार्ट तो मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है। बस तुम हेड के नेक्स्ट पे जाओ और ये वाला पार्ट जिसका ये हेड हो ये फ्लैटन करके ले आओ। तो तुम बोलोगे ठीक है, एक बार इसको साफ कर देते हैं, राइट? दोबारा से बताता हूँ कि यार अभी तुम्हारा हेड है यहाँ पे, तुमने बोला मेरे ये वाले सारे चाइल्ड नोड्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तुम तो हेड के नेक्स्ट पे जाओ। दिस इज हेड का नेक्स्ट मतलब आई एम टेकिंग दिस पार्ट इनटू माय कंसिडरेशन। तो जैसे ही मैंने ये पार्ट बोला, तुमने बोला कि ठीक है, हेड के नेक्स्ट को तुम फ्लैटन करके ले आओ, मतलब इस वाली पूरी लिंक लिस्ट को तुम फ्लैटन करके ले आओ, ठीक है, फ्लैटन करके ले आओ। दैट मीन्स कन्वर्ट इनटू दिस टाइप एंड इट इज सॉर्टेड एज वेल, राइट? तो तुम बोलोगे ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्यों ना मैं ये करूं, मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, दोबारा से फंक्शन कॉल करो, है ना, जो कि फ्लैटन करके लाएगा हेड के नेक्स्ट का जितना भी पार्ट है वो वाला, ठीक है, और वो मुझे कोई हेड रिटर्न कर रहा होगा, राइट? जो लिंक लिस्ट फ्लैटन होके आएगी उसका भी तो कोई न्यू हेड होगा। तो तुम बोलोगे ठीक है, एक मैंने न्यू हेड बना लिया, है ना, एक मैंने न्यू हेड बना लिया जो कि कहां से आ रहा होगा कि यार आगे वाली लिंक लिस्ट, हेड के नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट, हेड के नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट, मतलब ये वाली लिंक लिस्ट फ्लैटन करके आ रहा होगा, राइट? ठीक है, इतना काम हो गया। अब तुम्हें पता है कि यार आई हैव टू लिंक लिस्ट। फर्स्ट इज माई दिस लिंक लिस्ट, है ना, जिसका जिसका जो फर्स्ट नोड है वो हेड है। एंड सेकंड इज माई दिस लिंक लिस्ट जो कि फ्लैटन होके आई है, इसका जो हेड है वो न्यू हेड है, राइट? ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। you'll say okay, now this is the case of merge two sorted linked list। तो तुम बोलोगे ठीक है, now just call the function where I am merging these two sorted linked list, जिसमें क्या जाएगा, एक हेड जाएगा और एक न्यू हेड जाएगा, राइट? ठीक है, इतना काम कर लिया। अच्छा, ये मर्ज करके, ये दोनों लिस्ट मर्ज करके कोई फाइनल लिंक लिस्ट रिटर्न कर रही होंगी, है ना, जिसका कोई ये हेड बना होगा। तो तुम बोलोगे ठीक है, जो ये मर्ज करके देना उसको हेड में अपडेट कर देना। तो तुम बोलोगे कि यार हेड को अपडेट कर देना जो मर्ज करके आए हेड और न्यू हेड वाली लिंक लिस्ट का, ठीक है। एंड एट दी एंड जब मेरी सारी चीजें मर्ज हो ही चुकी हैं, ये फाइनल लिंक लिस्ट बन ही चुकी है, तो मैं बोलूंगा कि यार रिटर्न कर दो हेड को, राइट? तो ऐसे तो मैं रिकरेंस रिलेशन लिख रहा हूँ। आई होप समझ आया होगा, अभी ड्राई रन करके भी देखेंगे, बट आई होप हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा कि यार सबसे पहले तो मैं हेड के नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि यार हेड के नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट का जितना भी पार्ट है, हेड के नेक्स्ट का जितना भी पार्ट है ये फ्लैटन करके लाओ। अभी मेरी कोई हेडेक नहीं है कि यार ये फ्लैटन कैसे होके आएगी, अभी सिर्फ ये समझो कि हाँ ठीक है, ये पार्ट फ्लैटन होके आ रहा है, ये पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये पार्ट फ्लैटन होके आ गया, दैट मींस दिस इज कन्वर्टेड टू दिस विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड। नाउ दिस इज द केस ऑफ मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, है ना। फिर मैं दोनों को मर्ज करके ले आऊंगा, हेड को अपडेट कर दूंगा, राइट? एट द एंड आई एम रिटर्निंग द हेड।
अब बात करते हैं बेस केस क्या होगा। अब बात करते हैं बेस केस क्या होगा। तो तुम बोलोगे कि यार बेस केस क्या होता है कि यार सबसे छोटा केस, सबसे छोटी सब प्रॉब्लम मुझे क्या मिल सकती है, राइट, दैट इज माय बेस केस। तो तुम बोलोगे ठीक है, ये इस लिंक लिस्ट पे गया, ये ये इस लिंक लिस्ट पे जब गया, ये बोलेगा कि यार मैं ऑलरेडी सॉर्टेड हूं, इसको फ्लैटन करके लाओ, राइट, राइट। फिर जब इस पे बात आई तो ये बोलेगा कि यार मैं ऑलरेडी सॉर्टेड हूं, इस पे फ्लैटन करके आओ। तो ये फ्लैटन वाला काम कब रुकेगा मेरा, फ्लैटन वाला काम कब रुकेगा, फ्लैटन वाला काम कब रुकेगा, खुद सोचो जरा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ये फ्लैटन वाला काम लास्ट वाले नोड पे आके रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ये बोलेगा कि यार जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ये बोलेगा मैं तो ऑलरेडी फ्लैटन हूं, है ना, मेरे आगे कोई नोड नहीं है ना, और अगर मेरे चाइल्ड नोड होते भी तो ये सॉर्टेड ही थे, सो आई एम ऑलरेडी फ्लैटेंड, है ना। लेट्स से इसके कोई नोड्स होते भी, लेट्स से इसके कोई नोड्स होते भी, लेट्स से 30 एंड 31, है ना, ये तो मुझे पता है कि यार ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो मैं बोलूंगा कि यार मैं इस केस पे जब आऊंगा ना, है ना, तो ये बोलेगा कि यार आगे मेरा कोई नोड है नहीं, है ना, और ये वाला पार्ट मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, सो दिस इज नथिंग बट फ्लैटन ही है ये भी, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है, तो बेस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार अगर अगर मेरा हेड अगर मेरा हेड नल हो गया, या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो गया ना, अगर ये दोनों केसेस होते हैं तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा तो यार डायरेक्टली रिटर्न कर दो हेड को, डायरेक्टली रिटर्न कर दो हेड को, कि यार मैं लास्ट वाले केस पे आया जिसमें मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया होगा हेड के नेक्स्ट के लिए, तो अब हेड ये हो गया होगा, तो ये बोलेगा हेड का नेक्स्ट नल है, डायरेक्टली रिटर्न हेड, तो ये डायरेक्टली ये वाला पार्ट रिटर्न कर देगा, राइट, विच यू नो इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड ऑलरेडी फ्लैटेंड, राइट। फ्लैटेंड क्या है, फ्लैटेंड बस यही तो है कि यार एक सिंगली टाइप की लिंक लिस्ट हो जिसमें सारे डेटा वैल्यू सॉर्टेड हो, यही तो है फ्लैटेंड, बस ये काम करना है। अब देखते हैं कि यार ये चीज़ें कैसे प्रोसीड कर रही हैं। अच्छा, अब मुझे लगता है कि यार तुमने मर्ज वाली वीडियो ऑलरेडी देखी होगी कि यार हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, तो मैं इस वाले कोड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कोड करेंगे, राइट। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि यार ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे ड्राई रन होते हुए जा रहा है। तो तुम बोलोगे ठीक है, लेट्स लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल, राइट। तो इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, हाँ आ गया ये, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इनिशियली माय हेड इज दिस, तो इसे ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने हेड पास किया, ठीक है, लेट्स लेट्स से कि ये नोड ही है मेरा, तो मैंने वन वाला नोड पास किया, ये बोलेगा ठीक है, ठीक है, वन वाला नोड पास किया, ये बोलेगा कि यार कॉल करो कॉल करो 8 वाले नोड, क्यों, क्योंकि 8 वाला नोड फ्लैटन होके आएगा, राइट। ये हेड का नेक्स्ट को कॉल करेगा जो कि मुझे न्यू हेड देगा, राइट, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि यार 8, मुझे तो आगे वाली लिंक लिस्ट फ्लैटन चाहिए, तो आगे वाली लिंक लिस्ट में ये कॉल करेगा जिसका हेड 18 होगा, राइट। ये बोलेगा कि यार मुझे आगे वाली लिंक लिस्ट फ्लैटन चाहिए, तो ये 29 को कॉल करेगा, 29 बोलेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी फ्लैटन हूँ, मैं तो ऑलरेडी सिंगली लिंक लिस्ट हूँ और मैं ऑलरेडी सॉर्टेड भी हूँ, सो दिस इज माई बेस केस, दिस इज माई बेस केस। जैसे ही बेस केस आया जैसे ही बेस केस आया जैसे ही बेस केस आया ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, हेड रिटर्न कर देगा, यार ये एक ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसका न्यू हेड 29 होगा, राइट, जिसका न्यू हेड 29 हो गया, ठीक है। अब इसने ये रिटर्न कर दिया, जैसे ही इसने ये रिटर्न किया तुम आ गए इस स्टेप पे कि यार पिछले वाले जो रिकर्सिव कॉल था उससे मेरा आंसर आ चुका है, उससे मुझे न्यू हेड मिल चुका है कि यार 29 था। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ा इसने बोला कि यार अब इन दो लिंक लिस्ट को मर्ज करके लाओ, किन दो लिंक लिस्ट को, एक लिंक लिस्ट जो कि ये है, सेकंड लिंक लिस्ट जिसका हेड 18 है, जिसका हेड 18 है मतलब ये वाली लिंक लिस्ट, राइट। तो इस लिंक लिस्ट और ये जो तुम्हें रिकर्सिव आउटपुट से जो लिंक लिस्ट मिली है वो, राइट, तो इन दो लिंक लिस्ट को मर्ज करके लाओ। ये बोलेगा ठीक है, मर्ज करने के बाद वो काम कहाँ होगा, मर्ज वाले फंक्शन में, मर्ज वाले फंक्शन में। तो ये हम डायरेक्ट कोड में डिस्कस करेंगे, राइट, डिस्कस भी क्या, मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा, है ना। अगर नहीं आता तो पिछली वाली वीडियो तुम रेफर कर सकते हो जिसमें मैंने
बताया, मतलब इसी प्लेलिस्ट में वीडियो प्रेजेंट है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट की, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है, जैसे ही मर्ज करके आया ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हेड, न्यू हेड, राइट, जो हेड अपडेट होके आया होगा। तो ये कौन सी लिंक लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा, फाइनल लिंक लिस्ट, जो कि कैसी दिख रही होगी, क्या रे 18, 22, देन 29, मर्ज होके लिंक लिस्ट मेरी ऐसी बन चुकी होगी, है ना, और ये मेरा हेड हो चुका होगा। ये बोलेगा ठीक है, इसने ये रिटर्न कर दी। अब ये बोलेगा ठीक है, इतनी वाली लिंक लिस्ट फ्लैटन हो चुकी है, जो कि ये है, जो कि ये है। अब तुम एक काम करो, इस वाली लिंक लिस्ट को इसमें मर्ज कर दो, इसमें मर्ज कर दो, क्योंकि ये वाली लिंक लिस्ट फ्लैटन होके आ चुकी है, जो कि तुम देख रहे हो कि यार ये वाली है, राइट। ये बोलेगा ठीक है, मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अब 8 वाली लिंक लिस्ट में तुमने मर्ज कर दिया, तो ये 8, 10, 15, राइट। फिर ये किससे कनेक्टेड है, 18, मर्ज करने के बाद 22 एंड 29, राइट, दिस इज पॉइंटिंग टू नल। तो ये तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट बन चुकी होगी, जो कि हेड रिटर्न कर रही होगी। फिर तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ तक मेरा ये आउटपुट आ चुका है, ये क्या करेगा, ये हेड रिटर्न कर देगा, मतलब ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा, राइट। ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा। अब तुमने बोला कि यार इतनी वाली लिंक लिस्ट मेरी फ्लैटन होके आ चुकी है, जो कि ये है, जो कि ये है। अब मुझे बस इसको इसमें मर्ज करना है। तुम बोलोगे ठीक है, अब इसमें मर्ज कर दो। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा, मर्ज करने के बाद 1, 2, 3, देन 8, 10, 15, और आगे जो भी तुम्हारी डेटा वैल्यूज हैं इस लिंक लिस्ट में, राइट। मर्ज करने के बाद फाइनली ये बोलेगा कि यार हेड को अपडेट करके मैं यहाँ रख चुका हूँ, है ना। और अब आगे कोई और स्टेप है नहीं, तो मैं डायरेक्टली ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न करूँ, ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न कर दूंगा, जिसका हेड क्या है 1। और तुम देख रहे हो कि यार ये फ्लैटन होके आ चुकी है। So this is how I can use recursion in this question and apply this concept of merging two sorted list, right? समझ में आया होगा ड्राई रन कैसे किया है और कोड कैसे लिखा है रिकर्शन का। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट नाउ आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी वेक्टर, आई एम जस्ट टेकिंग द ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। यार मैं बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और कितनी बार मैं कॉल कर रहा हूँ, कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, यार ये जितने भी इस वाली लेंथ में नोड्स, ये इस वाली लेंथ में जितने भी नोड्स है ना उसके, क्यों, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। मैं बस चाह रहा हूँ कि यार आगे वाली लिंक पे जाओ, इस पे फ्लैटन करो, आगे वाली लिंक पे जाओ, इसको फ्लैटन करो, आगे जाओ, इसको फ्लैटन करो। सो आई एम टेकिंग दी एन कॉल्स। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ओ ऑफ एन, राइट। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम बोलोगे कि यार मर्ज करने में कितनी जाती है, मर्ज करने में कितनी आती है। यार मैं मर्ज कर रहा हूँ दो लिस्ट को, मैं मर्ज कर रहा हूँ दो लिस्ट को, है ना, दो लिस्ट को। और तुम्हें पता है कि यार मैंने एवरेज चाइल्ड लेंथ क्या मानी थी, के मानी थी। तो अगर मैं इन दो लिस्ट को मर्ज कर रहा हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली के प्लस के, डेट इज नथिंग बट 2k। तो मर्ज करने में हम क्या करते हैं, पूरी 2k लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करते हैं, राइट, पूरी n प्लस m नोड्स में ट्रेवर्स करते हैं। तो तुम बोलोगे इस केस में k प्लस के नोड्स हैं, सो मर्ज करने में तो o ऑफ 2k आ जाएगी, राइट। और ये मैं हर n नोड्स के लिए कर रहा हूँ, है ना। पहले मैं इस स्टेप पे जा रहा हूँ, इसके लिए मर्ज कर रहा हूँ, इस स्टेप पे जा रहा हूँ, इसके लिए मर्ज कर रहा हूँ। तो हर इस लेंथ के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो तुम बोलोगे ठीक है, इस 2k में मल्टीप्लाई कर दो n को भी। सो दिस इज माई ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। आई होप ये वाली अप्रोच भी क्लियर होगी। नाउ लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन ऑफ दिस अप्रोच। तो इसी क्वेश्चन का अब रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेस केस आएगा कि यार अगर हेड नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, तो क्या बोलोगे, डेट मीन्स दिस इज द बेस केस। तो मैं बोलूंगा कि यार रिटर्न कर दो हेड को, राइट। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम एक काम करो, आगे वाली इंग्लिश को फ्लैटन करके आओ, जो कि मुझे एक न्यू हेड दे रहा होगा। तो तुम बोलोगे कि यार फ्लैटन करके लाओ हेड के नेक्स्ट को, राइट। मतलब आगे वाली इंग्लिश फ्लैटन करके लाओ। जैसे ही फ्लैटन होके आती है, तुम बोलोगे कि यार हेड को अपडेट कर दो, कैसे, इन दोनों को मर्ज करने के बाद। तो हेड और न्यू हेड, मतलब दिस इज द केस ऑफ मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट। इसको मर्ज करने के बाद रिटर्न कर दो फाइनली हेड को। सो दिस इज द रिकर्सिव कोड। इसके बाद अब मुझे मर्ज फंक्शन लिखना है।
तो मर्ज फंक्शन मैं कैसे लिखूंगा, तुम बोलोगे कि यार दिस इज माई मर्ज फंक्शन जिसमें दो चीजें आ रही हैं, एक मेरा हेड 1 आ रहा है और एक मेरा हेड 2 आ रहा है, राइट। सबसे पहले तुम क्या करते थे, सबसे पहले तुम क्या करते थे, तुम एक डमी नोड बनाते थे, या डमी नोड जिसमें मैंने डेटा डाल दिया -1, और मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा जो कि डमी नोड में ट्रेवर्स करेगा, डमी वाली लिस्ट में ट्रेवर्स करेगा, राइट। उसके बाद क्या बोलोगे कि यार जब तक हेड 1 नल ना हो एंड हेड 2 भी नल ना हो तब इस लूप में एंटर करना। और क्या बोलना कि यार अगर हेड 1 का डेटा छोटा है हेड 2 के डेटा से, तो क्या करो, तो टेम्प के चाइल्ड में, नेक्स्ट में नहीं चाइल्ड में, बिकॉज you know why I'm saying this, because final English we have returned by connecting the child pointers, right? So temp के child में किसको जोड़ दो, head 1 को, ठीक है। और क्या करो यार, head 1 को आगे बढ़ा दो, head 1 is equal to head 1 का child, because here we are talking about merging the children वाली लिंक, राइट, ठीक है। और temp को भी आगे बढ़ा दो, temp is equal to temp का child, राइट। ये वाला केस नहीं है, मतलब हेड 2 छोटा है तो तुम क्या करोगे, तो तुम हेड 2 पे पॉइंट कर दोगे और हेड 2 को भी आगे बढ़ा दोगे, राइट। और टेम्प को भी आगे बढ़ा दोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का चाइल्ड, राइट। जैसे ही ये पार्ट खत्म होता है तुम बोलोगे ठीक है। अभी भी ऐसा केस हो सकता है कि यार हेड वन में अभी भी कुछ लिंग्लिश 1 में अभी भी कुछ नोट्स बचे हुए हैं, तो तुम बोलोगे कि यार डायरेक्टली टेम्प के चाइल्ड में हेड 1 को रख दो। अगर हेड 2 में कुछ बचे हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही केस ट्रू होगा, ठीक है, तभी लूप ब्रेक करेगा, राइट, ठीक है। जैसे ये होता है दैट मीन्स योर होल लिंक लिस्ट इज नाउ मर्ज्ड इनटू अ सिंगल लिंक लिस्ट। तुम क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे डमी नोड का नेक्स्ट, क्योंकि वहां से तुम्हारी रियल लिंक लिस्ट शुरू हो रही है ना, क्योंकि फर्स्ट नोड तो मेरा -1 ही है, राइट। सो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न डमी नोड का नेक्स्ट भी नहीं, चाइल्ड करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज अगेन आई एम एडिंग ऑल दी नोड्स इन दी चाइल्ड वाले पॉइंटर्स, है ना, नेक्स्ट वाले पॉइंटर सारे नल है, ठीक है। ये मेरा फाइनल कोड हो गया, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, ऑल दी टेस्ट केसेस आर पासिंग, नाउ लेट्स सबमिट दी कोड, ठीक है, वर्क कर रहा है एकदम, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग अगर इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लेक्चर, है ना, जिसमें मैंने बताया कि यार हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, राइट। सो यू कैन रेफर दैट इन दिस प्लेलिस्ट, ओके। सो आई होप दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगी। इन केस यू हैव अंडरस्टूड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय।